नामली नगर के पास ग्राम पंचायत गुणावद के शहीद श्री कन्हैया लाल जी जाट के गांव और मुक्तिधाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग दिव्य भारत लाइव न्यूज की टीम और स्थानीय पत्रकारों ने ग्राउंड रिपोर्ट की पिता की आंखें बयान कर रही थी कि बेटा खोने का दर्द पर चिंताएं सता रही कि 5 वर्ष की पोती आर्थिया और 2 से अधिक उम्र वर्ष पोती कुंजली बेटियां का अब क्या होगा। एक तरफ बेटा खोने का दर्द तो दूसरी तरह से गर्व से सीना चौड़ा कर सम्मान की बात की बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। भाई से लगाकर पत्रकारों की टीम ने शहीद श्री कन्हैया लाल जाट के मित्रों से भी उनके विषय में जानने की कोशिश की। परिवारजनों और सहयोगी मंगलवार को शहीद का पार्थिव शरीर के दाह संस्कार के विषय में जानकारी देते हुए बता रहे हैं। वहीं गांव में अर्थव्यवस्थाओं का आलम है, स्ट्रीट लाइट बंद है, शहीद के घर जाने वाला करीबन आधा किलोमीटर का रास्ता कच्चा है। मुक्तिधाम में रात्रि में बिजली व्यवस्था नहीं है। अमर शहीद श्री कन्हैया लाल जाट के गांव की देखें ग्राउंड रिपोर्ट। दिव्य भारत लाइव न्यूज और मैं हूं दिलीप कर्णधार और आज हम जा रहे हैं शहीद जो गुणावद का शहीद है उसके विषय में राकेश भाई बताएंगे। हम गुणावद जा रहे हैं। एक साथी जो गांव गुणावद में रहता है कन्हैया लाल जाट करके लड़का है, कुछ समय पहले उसकी ज्वाइनिंग हुई थी आर्मी में और आज हमें सूचना मिली कल कि उसके शहीद हो चुका है और उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं और परिवार की जो भी होगी मदद हम उसके लिए तत्पर है। मेरे सहयोगी राकेश जी आड़ा और उज्जवल शर्मा के साथ देखिए आज शहीद के गांव गुणावद की ग्राउंड रिपोर्ट। में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। गुजरने दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। मेरे साथ डी भारत लाइव न्यूज की पूरी टीम और वरिष्ठ पत्रकार राकेश जी आड़ा, उज्जवल जी शर्मा और धर्मेंद्र जी चौहान मेरे साथ है। और आज मैं केंद्र सरकार से लगाकर राज्य सरकार के तमाम वादों की पोल खोलने जा रहा हूँ। शहीद कन्हैया लाल जाट देश की रक्षा में शहीद हुआ और उसके घर जाने का आधा किलोमीटर का रास्ता कच्चा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई साहब, उनके जहाँ से कच्चा रास्ता शुरुआत होता है उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस पुलिया और उस रास्ते की दुर्दशा क्या है। ये जिला प्रशासन से लगाकर राज्य प्रशासन और केंद्र सरकार का निकम्मापन है। मेरे साथ जुड़े हुए धर्मेंद्र भाई, इन भैया को बताइए, इस भैया से जानने की कोशिश करेंगे इस रोड के विषय में कि आखिर शहीद के घर जाने वाले रास्ता आखिर क्यों नहीं बनाया गया। कहाँ था जिला प्रशासन, कहाँ था केंद्र सरकार, कहाँ थी राज्य सरकार और कहाँ से वो राजनेता जो तमाम बड़े बड़े वादे करते हैं। जब कोई देश में रक्षा करने वाला व्यक्तित्व शहीद हो जाता है तब तमाम प्रशासनिक मशीनरी उस गांव को लेके लग जाती है। आज वर्तमान हालात में जब शहीद कन्हैया लाल जाट का प्रतीक शरीर इस आधा किलोमीटर की कच्ची सड़क से घर ले जाया जाएगा तो
वो पीड़ा है इन भाई साहब से अपन मैं जानने की कोशिश करूँगा। बताइए भाई साहब। जी सर, ये रास्ता अभी थोड़ा ठीक हुआ है, बाकी अभी ये लास्ट 6 मंथ में ही ठीक हुआ है, बाकी पूरा रास्ता ही कच्चा था। बारिश के समय में क्या हालत होगी? बारिश के समय में सर पैदल भी नहीं निकल सकते। आइए बताइए जो समस्या है, आप समस्या रोड की आधा किलोमीटर रास्ते की बात चर्चा कर बारिश रहा के समय में ये रास्ता इतना खतरनाक हो जाता है कि जो पैदल चलने वाले इतने यहाँ से, ये अभी 1 महीना हुआ है, अभी रास्ता क्लियर हुआ है, बाकी पैदल कोई निकल नहीं सकता इस रास्ते से। कितना समय हो गया ग्राम पंचायत बने हुए इस गुणावत गांव को, रतलाम यहाँ का पानी पी रहा है और इस रोड को लेके क्या विडम्बना रही जो नहीं बन पा रहा है? एक हमारी पंचायत में दम नहीं है, गांव की पंचायत थोड़ी ऐसी ही, जबकि यहाँ का पानी रतलाम शहर पी रहा है। पूरा रतलाम शहर पी रहा है, नगर निगम पूरा पी रहा है, डोलाना तक पानी जा रहा है रतलाम से, अपने डैम से, गुणावत से। बाकी हमारे वहाँ कन्हैयालाल जाट के वहाँ तक इतनी परेशानी है कि पूरे गांव में यही एक रास्ता है। और आप देखो शमशान में उधर जो आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ पर आरसीसी है, पूरे गांव में आरसीसी है। पंचायत होने ठहर वहाँ अपने तरकेड़ी रोड, सिखेड़ी रोड पे, वहाँ पे तक आरसीसी है। लेकिन ये इधर मेरा भाई खुद आर्मी से रिटायरमेंट है, 2 साल हुए, मेरे से छोटा वाला, ये अपना ही मकान है और वहाँ तक। आपका शुभ नाम? गोपाल सिंह पवार। जैसा कि ये अपनी पीड़ा बता रहे हैं कि पार्थिव शरीर को मुक्ति धाम ले जाने वाले रास्ते पर सीमेंट कांक्रीटीकरण है, मगर शहीद कन्हैयालाल जाट के घर जाने वाला आधा किलोमीटर का रास्ते पर प्रशासन की नाकामी स्पष्ट नजर आ रही है। आज ये कमी इसलिए उजागर हुई है कि कोई देश की रक्षा करने वाला शहीद कन्हैयालाल जाट। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत लाइव न्यूज। मैं आ पहुंचा हूं शहीद कन्हैयालाल जाट के निवास स्थल पर, जहां कल उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और उनके मित्र क्लास फेलो जो साथ में पढ़ाई करे हुए, उनसे जानना चाहेंगे कि बचपन में उनकी क्या क्या यादें उनसे जुड़ी हुई है। बताइए। कन्हैयालाल ने और मैंने फर्स्ट से लगा के 10th तक पढ़ाई साथ में करी, खेल कूद, कबड्डी, क्रिकेट, सारे खेल हम साथ में खेले। उसके बाद 10th क्लियर करने के बाद में हमने इफ्का में काम किया, दोनों ने 6 महीने तक साथ में काम करा हमने, साइकिल से हम साथ में जाते थे। उसके बाद 2008 में आर्मी की भर्ती निकली तो उनको उसमें भी रुचि थी, उन्होंने उसमें भर्ती में गए वो, जहाँ उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से वो लेह में उनकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद उनने बीकानेर, पंजाब, महू, बठिंडा सारी जगह अपनी सेवाएं दी और अभी सिक्किम में अपनी सेवाएं देते हुए वो वीरगति को प्राप्त हुए। भाई साहब, आप कुछ कहना चाहोगे? कन्हैयालाल जी हमारे मित्र थे, बचपन से साथ में रहे और उनका जज्बा था शुरू से आर्मी में जाने का। जब आर्मी में पहली भर्ती में लग गए, तब से वो वहाँ सेवाएं दे रहे थे। अभी करंट में सिक्किम गंगटोक में उनकी पोस्टिंग थी। पोस्टिंग में वहाँ पे ड्यूटी के दौरान पदस्थ थे वो। ड्यूटी के दौरान उनकी किसी हादसे में डेथ हो गई। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, ये सभी शहीद कन्हैयालाल जी के मित्रों की पीड़ा है और इस पीड़ा को मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ और भी बुजुर्ग जुड़े हुए हैं और उनसे पूछेंगे कन्हैयालाल जी के विषय में कि कन्हैयालाल जी, जैसा कि सभी बता रहे, कन्हैयालाल जी मेहनती व्यक्तित्व वाले इंसान थे, क्योंकि उन्होंने छोटी नौकरी से लगाकर बड़ी नौकरी इफ्का जैसे में कार्य भी किया है मित्रों के साथ। दादा से पूछेंगे तो उनके विषय में और बताइए दादा। अच्छा था कन्हैयालाल, मेरे भानेज का लड़का ही है, वो संपर्क में थे और बहुत ही अच्छा था। आप क्या चाहते हो गांव में कन्हैयालाल जी को लेकर, क्या क्या गांव में होना चाहिए? अच्छा कुछ होना चाहिए कन्हैयालाल के नाम से, कुछ स्मृति इमारतें बनना चाहिए, अच्छा कुछ बनना चाहिए उसके नाम से, शहीद के नाम से। आप कुछ कहना चाहोगे श्रीमान जी? हमारे गांव के भैया, हमारे बड़े भैया कन्हैयालाल जी जो शहीद हुए देश के लिए, उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि गांव में एक शहीद चौक बनाया जाए।
देखिए जैसे कि सभी पत्रकारों की मंशा है, उसी प्रकार से यहाँ के कन्हैयालाल जी के मित्रों की और उनके परिजनों की भी मंशा है कि यहाँ शहीद कन्हैयालाल जाट की प्रतिमा स्थापित की जाए और उनके नाम से रखा, जैसे मुक्तिधाम वगैरह जो बड़ी कोई भी गुणावत में कार्य योजना होती है जैसे डैम है वगैरह, इन पे श्री कन्हैयालाल जाट का नाम सुंदर अक्षरों में लिखा जाए। सूचना सर कल मिली मेरे को, कल शाम को 7:30 बजे। जैसे पापा के पास फ़ोन आया पहले तो उनसे नंबर लिए मेरे, पापा को होता है नहीं, मेरे को पता है मैं गांव में था, गांव में इसमें फ़ोन लगा बात करता करता घर आ गया। अब उन्होंने बोला क्या ऐसा ऐसा हो गया और आपको घर और परिवार को सबको संभाल के चलना है। मैं साहब बताओ तो सही क्या हुआ, कुछ तो बता। तो जाट रहा ही नहीं आया, यूँ बताया बड़े थे छोटे उनके बालिकाएं भी दो बालिकाएं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करने चाहोगे? बालिकाएं क्या मांगे सर हम वही चला गया। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और आप देख रहे हैं दिव्य भारत लाइव न्यूज। आज मैं आ पहुंचा हूं शहीद कन्हैयालाल जाट के प्रतीक गांव गुड़ावत में। आज मेरे साथ है इस गांव के सचिव, उनसे जानना चाहेंगे कल उनका दाह संस्कार किस जगह होगा और कल के लिए क्या व्यवस्था है। आज गांव में एक विकट वो घटना हुई है। उस घटना में कन्हैयालाल जाट की जो अंतिम दाह संस्कार कल होगा वो ग्राम गुणावत के मुक्तिधाम पर ही उसका दाह संस्कार होगा और ग्राम पंचायत की ओर से यहाँ पूरे मार्ग में अभी जो साफ़ सफाई की जा रही है और पूर्ण श्रद्धा सुमन के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा। जैसा कि मीडिया के सामने थोड़ी देर पहले जानकारी मिली थी कि कल रात को भी जब प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी स्ट्रीट लाइट बंद रही, तो मैं मेरी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा मंत्री साहब को और मेरे पत्रकार साथियों की तरफ से गांव की स्ट्रीट लाइट को आज की तारीख में गांव जगमगाया जाए। गांव के स्ट्रीट लाइट बंद होने का एक विशेष कारण यह था कि यहाँ के स्ट्रीट लाइट का बिल बहुत ज़्यादा बकाया था, इस कारण से लाइन काट रखी थी और अभी जो इनकी स्मृति में लाइट चालू करवा दी जाएगी। और ये गांव की साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर कल को लेकर साफ़ सफाई की अभी चल रही है। और जो आप मेरे साथ देखते रहिए, मेरे से जुड़ते रहिए। मेरे साथ असली पत्रकार संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राकेश जी आड़ा और मेरे पत्रकार साथी धर्मेंद्र जी चौहान और खबर भारत से उज्जवल जी शर्मा है मेरे साथ, जो मेरे आज कैमरामैन का काम कर रहे हैं। क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है। और क्या व्यवस्था रहेगी कल? यहाँ व्यवस्था रहेगी, जहाँ घर से निकलेंगे जिसके बाद 5 जगह उनका स्वागत होगा और रास्ते में डिस्टेंसिंग रखेंगे और मास्क लगा के दूरी बना के रखेंगे। ये हमारी व्यवस्था है। जैसा कि आप मेरे को देख रहे हो और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ के सरपंच साहब से, जो कल जानकारी मिली है कि शहीद कन्हैयालाल जाट का प्रतीक शरीर आ रहा है और गांव की स्ट्रीट लाइट बंद थी, वो स्ट्रीट में और असली पत्रकार संघ और सभी पत्रकार जिले के मीडिया निवेदन करता है कि शहीद कन्हैयालाल जाट का प्रतीक शरीर जब गुड़ावत में आए तो ये गांव रात में जगमगाए। तो आज जो इस विषय में लाइट को लेकर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है साहब बताइए। अभी कोई समस्या नहीं है लाइट की, तो लाइट है। मैंने सुना है कि बिजली का बिल काट दिया गया है। नहीं काटा, चल रही है, लाइट चल रही है। तो गांव की तरफ से शहीद को लेकर कोई मांग, उनके परिवार को लेकर कोई मांग के कोई ऐसा स्मारक बने शहीद को लेकर? स्मारक बनना चाहिए गांव का। आपके गांव की तरफ से आपके द्वारा कोई मांग रखी जाएगी क्या? शहीद को स्मारक बनना चाहिए, शहीद के नाम से ये बिल्डिंग होना चाहिए, शहीद स्मारक बनना चाहिए, शहीद स्मारक बनना चाहिए। हाँ, यह मंशा रतलाम जिले के सभी पत्रकारों के साथ आम नागरिकों की होगी कि गुणावत या और मुख्य जगह जैसे नामली हुआ जो पास में लगा हुआ है वह शहीद की स्मारक प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। आप और मेरे साथ देखिए, मैं पूरे गांव के अंदर आज घूम के पूरे गांव से वास्तव स्थिति और पूरे गांव को बताऊंगा। अभी हमने कंट्रोल रूम से बात करी है सिक्किम में, वहाँ पे उसके कंट्रोल रूम में बातचीत हुई हमारी। तो कल 24 तारीख को उसका पार्थिव शरीर वहाँ पे 1:15 बजे वहाँ से बागडोगरा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होगा और दिल्ली में वो शाम को 3:40 के लगभग दिल्ली में लैंड करेगा।
उसके बाद कल दिल्ली से इंदौर के लिए कोई फ़्लाइट नहीं है, तो उसको 25 तारीख के दिन में 1:15 बजे के लगभग दोबारा इंदौर के लिए फ़्लाइट है, जो कि इंदौर में 3:30 पे 25 तारीख के दिन पहुँचेगा। तो अपने 10 संस्कार का कल के 10 संस्कार का जो प्रशासन बता रहा है कि कल होगा, नहीं कल तो मतलब ही नहीं, कल तो मतलब कहाँ से होगा, कल तो दिल्ली पहुँच रही बॉडी शाम को पहुँच रही है। कल दिल्ली से इंदौर के लिए कोई फ़्लाइट है ही नहीं, तो परसों हो पाएगा, परसों ही हो पाएगा, जहाँ तक परसों ही हो पाएगा, जितना जल्दी करेंगे परसों ही होगा। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कर्णधार और मैं यहाँ पहुँचा हूँ शहीद कन्हैयालाल जाट के निवास स्थल पर और मेरे साथ है उनके पिताजी से जानना चाहेंगे कि जो अपने रतलाम ज़िले मध्य प्रदेश का नाम गौरव और गुणावत का नाम गौरव करने वाला शहीद सबको सभी आज श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनका पार्थिव शरीर कब आएगा। मैं संजय जी भैया है उनसे चर्चा करूँगा, पहले पिताजी से उनसे पीड़ा जानना चाहूँगा। बताइए दादा। बहुत ही पीड़ा है मेरे को, जो मेरे बच्चा चला गया है देश के खातिर और देश की सेवा में समर्पित होके, और मेरा बच्चा शहीद हो गया है। बस कि आप ये एक पिता की पीड़ा है, एक 5 साल की है और 2.5 साल की। क्या नाम है दादा दोनों ही भाई? और एक का तो आराध्या है, एक का किंजल है नाम। हाँ, अब उनका भविष्य में क्या होगा, अब उनके लिए शासन को कुछ भी उनके लिए करना चाहिए, उनका भविष्य आगे क्या होगा उनके लिए, सरकार को उसके लिए सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। केंद्र सरकार से लगा के राज्य सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा कि 2 छोटी बेटियां हैं, शहीद कन्हैयालाल जाट की 2 छोटी बेटियां हैं और धर्मपत्नी सपना का भार कौन उठाएगा। आज पिता की पीड़ा है और पिता की पीड़ा मैं आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज वो पिता है और मेरे साथ संजय जी हैं, उन भैया से चर्चा करेंगे कि कब तक शहीद का पार्थिव शरीर गुणावत गांव में लाया जाएगा। और उससे पहले एक बार दादा से और जानकारी लेना चाहूँगा कि वो कहाँ तक पढ़े हैं और उनके विषय में दादा और क्या यादें आप सबके सामने ला सकते हैं। कौन? मैं पढ़ा हुआ, मैंने आपका जो शहीद हुए हैं कन्हैयालाल जी, बालक 12वीं तक पढ़ा हुआ, 12वीं तक। और उनके क्या क्या शौक थे बचपन से जो आपको आज याद दिला रहे हैं? बहुत ही शौक थे उसके, तो जब भी मतलब सबके दिल के प्रति उसके मतलब अच्छा विचार था दिल में, सबसे अच्छा बोलना, अच्छा रहना, सबसे राम राम करना। इक्का में भी सर्विस करी है उन्होंने? हाँ, इक्का में भी काम किया उसने, संघर्ष किया उसने। रतलाम में भी ITI करी उसने, जिसके बाद में भी गांव में सबसे मिलता जुलता अच्छा रहता और भाव उसका बहुत अच्छा था। कभी भी आता तो सबके पैर पहले पड़ता, जिसके बाद घर में आता और जो भी है अब देश के लिए वो शहीद हुआ है। आपको गर्व है कि देश के लिए मेरा बालक शहीद हुआ? देश के लिए हुआ है, गर्व है मेरे को, शहीद हुआ है मेरा बालक। संजय भैया आप बताइए, वो कल परसों जो कल के सबसे पहले नंबर सेंड कर दादा बताइए आप शहीद के विषय में। शहीद साहब जी बहुत अच्छा लड़का है। हमारे गांव में बहुत एक बुरी दुर्घटना हो गई है। जाता तो सबसे प्रेम से मिलता, पाँव धोक लगता है और बड़े दुख की बात है हम लोगों को, हमारे यहाँ बहुत आज कमी हो गई। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। आपको मैं शहीद पार्थिव कन्हैयालाल जी जाट का पार्थिव शरीर यहाँ लाने के बाद 10 संस्कार तक की पूरी रिपोर्ट बताऊंगा। मैं दिलीप कर्णधार खड़ा हूँ उस जगह जहाँ कन्हैयालाल जाट, शहीद कन्हैयालाल जाट का पार्थिव शरीर जिस मुक्तिधाम में लाया जाएगा और उस मुक्तिधाम में 10 संस्कार होगा। यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जैसा कि परिजन और द्वारा जानकारी मिल रही है कि मंगलवार को शहीद कन्हैयालाल जाट का 10 संस्कार शाम के समय इस गुणावत के मुक्तिधाम में हो पाएगा।
ये कर्मचारी ये मुक्तिधाम के, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या कमी है। आप बताइए कि मान लो कि मंगलवार को बताया जा रहा है कि देश संस्कार लेट होगा, तो बिजली की समस्या है यहाँ पे, रात को बिजली है कि नहीं है? नहीं है। हाँ? नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं है। कितने समय से यहाँ जो आपने आज क्या क्या काम किया जब से आपको जानकारी मिली है? सब चल रही, काम धंधा पूरा रोड का चल रहा, पूरा रोड का काम। तो रोड पे सुबह से आपने तक क्या कर रहे हो आप? ये सब व्यवस्था उपाड़ रहे हम, ये गाजर घास। अगर यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं होती है तो देर रात तक, आपने मंत्री साहब को कहा है कि बिजली नहीं है, कितनी दूर पड़ती है यहाँ से बिजली? बिजली गाँव में ये पास ही। कितना पास है? आधा किलोमीटर है कि 50 मीटर है कि 100 मीटर है? आधा किलोमीटर 500 मीटर है। और ये इस मुक्तिधाम में विशेष करके, इधर आइए मेरे साथ, मेरे मुक्तिधाम बताना चाहूँगा। विशेष करके इस मुक्तिधाम में लकड़ी चिरी हुई नहीं है। यही चिरी हुई लकड़ी नहीं है तो ये व्यवस्था कैसे होगी? ये सबसे बड़ी विडम्बना है। ये विडम्बना ये है कि ग्राम पंचायत होते हुए भी इस मुक्तिधाम में ये अंतिम पड़ाव मुक्तिधाम विकास की राह ताक रहा है, देख रहा है। बहुत सारी अर्थव्यवस्था है। या गार्डन, एक छोटा सा कमरा अभी वर्तमान बना गया। पिछले 50 से 40 वर्षों में यहाँ गुणावत गांव से कबड्डी हुई, कुश्ती हुई, अच्छे 30 वैसा बता रहे 30-40 जने आर्मी में है। और इस गांव में पिछले 50 सालों से शिक्षित गांव होने के बाद, जागरूक गांव होने के बाद भी विडम्बना है कि यहाँ विकास हो नहीं पाया है। कब होगा ये विकास? ये विषय वर्षों से सत्ता पक्ष, विपक्ष, बीजेपी, कांग्रेस जो भी हुई हो, उन्होंने सिर्फ गुणावत गांव को लेकर राजनीति की है। और यही राजनेता आज शहीद कन्हैयालाल के घर बैठने आ रहे हैं, सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। ये गलत है। गांव का ध्यान देके गांव में विकास कराना चाहिए सभी नेताओं को, कि आगे से देश के किसी भी शहीद के गांव में कोई ऐसा कार्य बाकी ना हो कि उनको परेशानी हो।